एनालिसिस करते हैं, ठीक है। सेंसेक्स का कल एक्सपायरी है, देखो निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट एक जैसे ही मूव करता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, पहले निफ्टी का देखते हैं, ठीक है। एक सेकंड, निफ्टी में पिछले टाइम से एनालिसिस करके आते हैं, ठीक है। देखो मार्केट यहाँ से एक रैली किया था, ये राउंड नंबर था, ये निफ्टी का नहीं है तो सेंसेक्स का। एक सेकंड, ये निफ्टी का है, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होगे, एक सेकंड, यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ पे 23,500 का एक राउंड नंबर था, ठीक है। यहाँ पे फिर उसके बाद से मार्केट यहाँ पे गैप ओपन हुआ है, ठीक है। इसमें कोई बार था नहीं, ठीक है। मार्केट ऊपर साइड कोई भी ऐसा नहीं था, ठीक है। ये राउंड नंबर का था, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आया, फिर उसके बाद से यहाँ पे सेलर्स कैसल क्रिएट किया, फिर उसके बाद से ऊपर चला गया, ठीक है। देखो सबसे ज़्यादा पैसा मार्केट में इस ट्रायंगल में लगा होता है, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद से आगे देखते हैं यहाँ पे, फिर मार्केट यहाँ से इतना बड़ा गैप ओपन हुआ है तो नीचे बार से अच्छे प्रॉफिट में आ गए। इसमें कोई असल था नहीं, ठीक है। ऊपर साइड भी कोई असल था नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये डिसाइड किया था कि ऊपर नीचे कोई भी असल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, हमने ये डिसाइड किया था यहाँ पे ऊपर नीचे कोई असल नहीं है और बायर्स के लिए इन्फ्लेटेड प्राइस होगा। यहाँ पे हमारा प्लान बाइंग करने का था, ठीक है। लेकिन तुम डबल माइंडेड हो गए हो, ठीक है। ओके, ऑप्शन सेलिंग के बारे में सोचने लगे तो इसलिए ऑप्शन बाइंग पे ध्यान दो, बाई और सेल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मार्केट 24,000 का राउंड नंबर को ब्रेक करता तो सबके सब बायर्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेट करते, फिर देखो यहाँ पे सेलर्स कैसल क्रिएट कराया तो यहाँ पे तुम बाइंग करते, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा टारगेट मिल जाता है, ठीक है। तुम्हारा इंट्राडे हंटर सर्किट जैसे, ठीक है। फिर उसके बाद से आगे देखते हैं यहाँ पे, फिर मार्केट यहाँ पे एक्सपायरी था तुमने, फिर यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर मार्केट में फ्लैट ओपन हो गया है तो तुम्हारा देखो क्या है सेटअप, क्या है SL&T। बायर्स को टारगेट करने के लिए सेल करो, सेलर्स को टारगेट करने के लिए बाय करो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे गिरते हुए यहाँ पे जो डायरेक्टली बाय कर रहे थे, देखो फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक्सपायरी था, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपायरी डे के कारण समझ लो, ठीक है। यहाँ पे जो सेलर्स थे वो वैसे भी इनका एसल इसके नीचे था, ठीक है, इसके ऊपर था तो सेफ थे, ठीक है। और यहाँ पे बायर्स का सेल था नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद से राउंड नंबर 24,000 था, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो मार्केट ओपन हुआ है, फिर उसके बाद से हमने ये डिसाइड किया कॉल पुट दोनों में से लेंगे। वेट करो, इंतजार करो, मार्केट को अपनी जगह मूव कर जाने दो, फिर तुम डिसाइड करना तुम्हें बाई करना है सेल करना है, ठीक है। फिर उसके बाद से देखो यहाँ पे मार्केट ने जो डायरेक्टली बाइंग करा था उनको निकाला, फिर जो सेल कर रहा था उनको निकाला है। फिर उसके बाद से मार्केट नीचे आया तो यहाँ पे सेलर्स आएंगे ना, यहाँ पे 24,000 के नीचे ट्रेड कर रहा तो इसके कारण फिर उसके बाद से देखो मार्केट ऊपर गया। इस यहाँ भी तुम्हारा टारगेट मिल सकता था अगर वेट करके ट्रेड करते तो, ठीक है। फिर उसके बाद से आगे देखते हैं, यहाँ पे इन्फ्लेटेड प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कोई बाइंग करेगा तो ज़्यादा क्वांटिटी बाई नहीं करेगा क्योंकि मार्केट इतना ऊपर आ चुका है तो जल्दी कोई बाई नहीं करेगा ना डायरेक्टली। और मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा इस ट्रायंगल में लगा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद से आगे देखते हैं, यहाँ पे मान लो कोई बाइंग किया था, एक सेकंड, यहाँ पे मान लो जो बाइंग किया होगा, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे कोई बाइंग किया था, फिर उसके बाद से कम ही क्वांटिटी बाइंग किया होगा। यहाँ पे कोई बाइंग किया था यहाँ पे तो ऑपरेटर ही होगा, और ठीक है। फिर उसके बाद से आगे देखते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद से यहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ओपन हुआ है, बाहर से यहाँ पे जो बाइंग किया ऑपरेटर अच्छे प्रॉफिट में आएंगे। ऊपर से आ रहा था तब तक सेलर्स आ जाएंगे तो यहाँ पे वेट करते बाइंग करके अच्छा टारगेट मिल सकता था, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे, फिर मार्केट देखो यहाँ पे ऊपर जा रहा था, यहाँ पे जो डायरेक्टली बाइंग कर रहे थे उनको निकाला है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे होल्ड किया तो यहाँ पे जो बाइंग किए होंगे ऑपरेटर ही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से ये जो बायर्स हैं उनका ऐसा 24,000 के राउंड नंबर के नीचे यहाँ पे बायर सेलर्स दोनों आए होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो बायर्स हैं उनका ऐसा इसके नीचे 24,000 के राउंड नंबर के नीचे यहाँ पे जो सेलर्स आएंगे उनका भी एसल कुछ होगा, ठीक है। तो अगर मार्केट में बहुत बड़ा गैप ओपन होता है तो वेट करके बाइंग साइड का सेटअप फाइंड आउट करना, ठीक है। सेलर्स के एसल क्रिएट होने पे, ओके, डायरेक्टली नहीं, ओके। फिर उसके बाद से आगे देखते हैं, अगर एक सेकेंड, ये सेंसेक्स का एक्सपायरी है ना, कल इसमें ट्रेड करना है तो सेम ये भी वैसे ही था, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट ओपन हुआ है तो यहाँ पे इन्फ्लेटेड प्राइस हो गया, ठीक है। इतना बड़ा गैप ओपन होगा तो पहला प्लान बाइंग का ही रहेगा ना तुम्हारा, ओके। तो यहाँ पे अगर मार्केट होल्ड कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे सेलर्स के सेल क्रिएट कराएगा तो यहाँ पे तुम बाइंग करके टारगेट ले सकते थे, ठीक है। फिर उसके बाद से आगे देखते हैं यहाँ पे, ओके। फिर उसके बाद सेम वैसे ये भी है। फिर उसके बाद से इतना बड़ा गैप ओपन था यहाँ पे 77,000 के राउंड नंबर के नीचे ट्रेड करा था, इसके इन दोनों के बीच में ट्रेड करा था। तो यहाँ पे मान लो बीच में जो बाइंग किया होगा इतना बड़े गैप में, यहाँ पे कोई ऑपरेटर ही हो सकता है ना। मान लो इतना बड़ा गैप ओपन हुआ है, गैप डाउन ओपन मार्केट जैसे पावर स्टॉक्स सर बताए हैं, ये मार्केट में कितना बड़ा गैप डाउन ओपन हो सकता है लेकिन गैप अप कभी कभार ओपन होता है, ठीक है।
ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे होगे, तो यहाँ पे जो या तो रिटेल में कम क्वांटिटी में कोई बाइंग किया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ पे 77,000 का राउंड नंबर के ऊपर ओपन हुआ है, यहाँ पे कोई एसल था नहीं, ठीक है। और नीचे बाहर से अच्छे प्रॉफिट में आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो फिर नीचे आया है, यहाँ पे सेलर्स का एसल क्रिएट करा था, तो यहाँ पे तुम बाइंग करते ना, और यहाँ पे तुम्हारा एसल यूज़ करते, ठीक है। फिर यहाँ पे तुम्हारा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 टारगेट मिल जाता है, ठीक है, इंट्राडे हंटर सर के जैसे। ओके, फिर उसके बाद से आगे देखते हैं। यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे जो बाइंग किया था, मान लो एक सेकेंड, यहाँ पे जो बाइंग किया था ये तो अच्छे प्रॉफिट में आ गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से आगे देखते हैं, ये एक सेकेंड, यहाँ पे जो बाइंग किया था अच्छे प्रॉफिट में आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ पे राउंड नंबर को ब्रेक किया है, जिसके ऊपर बायर्स काम कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल किया होगा ऑपरेटर होगा, ठीक है, यहाँ पे जो सेल किया होगा ऑपरेटर होगा। ओके, फिर उसे यहाँ पे जो डायरेक्टली बाइंग कर रहे थे उनको निकाला है, फिर यहाँ पे जो बाइंग किया होगा ऑपरेटर होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो बाइंग कर रहा था ऑपरेटर होगा। ओके, यहाँ पे जो बाइंग कर रहा था मान लो ऑपरेटर होगा, और फिर यहाँ पे जो बाइंग किया था उनको अच्छे से निकाल दिया, फिर यहाँ पे जो बाइंग किया होगा ऑपरेटर ही होगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छे प्रॉफिट में है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पे फिर यहाँ पे बायर सेलर दोनों आए, यहाँ पे जो बाइंग किया होगा उसका एसल 77,000 के राउंड नंबर के नीचे है, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ पे 77,000 के राउंड नंबर के नीचे इनका एसल है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सेलर्स आए होंगे, इनका भी कुछ एसल होगा, ठीक है। तो वेट करो, अगर मार्केट यहाँ पे सीधा गैप ओपन होके यहाँ पे ओपन होता है, तो मान लो यहाँ पे ऊपर साइड कोई एसल है नहीं, ठीक है, और नीचे बाहर से अच्छे प्रॉफिट में है, तो वेट करके पहला बाइंग साइड का सेटअप फाइंड आउट करने की कोशिश करना। ओके, नया एसल क्रिएट हो जाने पर देखो, बायर्स बाइंग करने के लिए सेलर्स के एसल होने चाहिए, सेल करने के लिए बायर्स के एसल होने चाहिए, ठीक है। तो कहीं पे लोग सेल करेंगे तब ना तुम वहाँ पे यहाँ पे तुम इन्फ्लेटेड प्राइस पे तुम बाइंग करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक छोटा सा ये राउंड नंबर ही कंसीडर करो इसको, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे देखो ये एक राउंड नंबर है यहाँ 500 का, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो 500 का राउंड नंबर का है, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होगा तो यहाँ पे लोग सेलिंग करने के बारे में सोचेंगे, तो यहाँ पे तुम बाइंग कर सकते हो। ओके, ठीक है। या निफ्टी में यहाँ पे सेम निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट एक जैसे मूव करता है, ठीक है। तो दोनों को राउंड नंबर को देखना पड़ता है एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पे निफ्टी में 24,500 का राउंड नंबर है, ठीक है। ओके, और ये 77,500 का राउंड नंबर है, ठीक है। पहला प्लान कल का बाइंग का है, ठीक है। एक सेकेंड, कल का प्लान बाइंग करने का है पहला। ओके, ठीक है। देखो, बाइंग करने के लिए सेलर्स के एसल होने चाहिए, ठीक है। तो बाइंग कर रहे हो तो ये देखो कहाँ तक तुम्हारा टारगेट मिलेगा, ठीक है। एसल कहाँ जा रहा है, कहाँ तक टारगेट मिलेगा। ओके, सेल कर रहे हो तो ये देखो तुम्हारा नीचे बायर्स है ना, तो बायर्स को टारगेट करने के लिए सेल करो। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे दो चीज़ करना है, या तो बाई करना है या तो सेल करना है, ठीक है। बाई करने के लिए सेलर्स के एसल होने चाहिए, सेल करने के लिए बायर्स के एसल होने चाहिए। ओके, बाई करने के लिए सेलर्स के एसल होने चाहिए, सेल करने के लिए बायर्स के एसल होने चाहिए। ओके, बाकी मार्केट का ओपनिंग बताएगा, वेट करना। प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2।